Hello dear students, I am Manish Goyal sir. Welcome all of you to my YouTube channel Manish Goyal sir. Today we are going to discuss the second topic of section coordinate geometry, that is the section formula. In previous video I have explained you about the distance formula, and as we all know that the syllabus in the CBSE board has reduced, so section formula will play a very important role. और यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपके इसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है सीबीएसई में, और हम अदर स्टेट्स बोर्ड्स की बात करें तो एज आई डोंट नो अबाउट द सिलेबस जो भी रिड्यूस किया गया अदर बोर्ड्स में, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच द फुल वीडियो, पूरी वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. एज आई एम नॉट गोइंग for the derivation of the section formula, as in previous video I have derived the distance formula. तो इसके फॉर्मूले को मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको यह बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चंस आपको करने किस तरीके से हैं. तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. तो देखिए ये कार्टेशियन प्लेन का मैंने आपको पूरा फिगर बना दिया है. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं. अब सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली है क्या? देखिए नाम से ही क्लियर है, सेक्शन. सेक्शन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज सेक्शन? सेक्शन मींस टू डिवाइड, डिवाइड करना. सेक्शन का मतलब ही क्या है? डिवाइड कर देना. तो देखिए यहां पे आपको ए बी एक ये लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट को यहां पर एक पी पॉइंट है जिसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. यहां बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास दो तरीके से है. एक आपका है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर इंटरनली डिवीजन, राइट बच्चों? तो मैं इस वीडियो में केवल आपको इंटरनल डिवीजन के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हमारे सिलेबस में है, राइट? तो इंटरनल डिवीजन में क्या हुआ कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ए के कोई ना कोई और बी के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो देखिए सपोज करिए हमने ए के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर किए x2, y2, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं. पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए x, y. तो आप देख रहे हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट जो आपके पास है इसको पी पॉइंट ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो एक पार्ट आपका इसमें एपी हो गया और दूसरा पार्ट पीबी हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि P डिवाइड्स ए बी, P डिवाइड्स ए बी इन एपी रेशियो पीबी, राइट? तो अब आप यहां जरा गौर से देखें तो आपके पास चार चीजें हैं. एक आपके पास x1 y1 हो गया, एक आपके पास x2 y2 है, तीसरा पॉइंट आपके पास xy है, और चौथा आपके पास AP is to PB हो गया. तो मैं अगर बुक के अकॉर्डिंग चलूं तो सपोज करिए बुक में आपको ये रेशियो दे रखा है m/n. तो राइट, ये 4 चीजें आपके पास इस लाइन सेगमेंट पर गिवन है, और आपको ये रेशियो मैंने बता ही दिया कि ये जो लाइन है आपकी, एक पार्ट इसका ये हो गया और सेकंड पार्ट आपका इसका ये हो गया, और ये रेशियो बोल क्या रहे हैं आपका m/n में है. तो AP जो है वो m पार्ट दिया गया है और PB को उन्होंने n पार्ट दिया गया है. तो इसको यूज करके जो सेक्शन फॉर्मूला फॉर्म किया वो सेक्शन फॉर्मूला है क्या? तो मैं आपको अब सेक्शन फॉर्मूला लिखकर बता रहा हूं. तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला है क्या. यहां से जो सेक्शन फॉर्मूला बना x इज इक्वल्स टू डेरिवेशन सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्रू है, तो डेरिवेशन की फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, वी आर डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला. तो m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n. तो इस फॉर्मूले से आप इस x की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, और जब हम y की बात करते हैं तो फॉर्मूला बच्चों को y के लिए समझ में आ रहा होगा. तो यहां हम जो बात करेंगे तो इट विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन में
m प्लस n। तो यहां पे आपको 1, 2, 3 और ये 4, ये आपके पास 4 वेरिएबल्स मैं बोल सकता हूं। एक x1 y1 एक वेरिएबल है, x2 y2 भी एक वेरिएबल है, xy भी एक वेरिएबल की फॉर्म में है और n भी किसी वेरिएबल की फॉर्म में है। तो आपको इस फॉर्मूले के लिए ये 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट गिवन होंगे और आपको चौथे को ऑब्टेन करना है। ये इस फॉर्मूले का यूज है। अब वो पॉइंट किस तरीके से होंगे और कैसे यूज करना है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूं कि एक तो आपके पास डायरेक्टली ऑल पॉइंट्स एवरीथिंग विल बी गिवन, एवरीथिंग विल बी गिवन, वो मैं अभी आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड में बात करूं इनडायरेक्टली, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज गिवन टू यू, देखिए मैं अभी आपको इसी में ही एक्सप्लेन करूंगा, इसी डायग्राम के थ्रू। तो फिलहाल आप पहले ये समझ लें कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले में आपको क्या क्या गिवन होगा और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक चीज बताया कि डायरेक्टली आपके पास सारी चीजें गिवन होंगी। दूसरी चीज की मैं बात करूं कि इनडायरेक्टली आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई इसमें से एक चीज मिस होगी जो कि आपको ढूंढनी है। तो मैं बता देता हूं किस तरीके से ढूंढेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं। देखिए अभी आप ये जो P पॉइंट है, मैंने यहां पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ है। तो सपोज करिए कि ये P पॉइंट उसमें बोला क्वेश्चन में कि A और B एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो AB लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे इस चीज को नहीं पकड़ पाते, तो मैंने यहां इसको फिगर में ही एक्सप्लेन किया कि मैंने यहां से इस P पॉइंट को हटाया और इस P पॉइंट को मैं कहां लेकर आ गया, एक्स एक्सिस पे। देखिए वी विल गो थ्रू द रफ स्केच, आप फिगर रफ बना लें, आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेंट्स लें, बस कुछ नहीं करना। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है और उसको डिवीजन किसने किया, उसको डिवीजन किया है एक्स एक्सिस ने। तो एक्स एक्सिस जब ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है तो सभी बच्चों को पता है कि ये जो P पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। देखिए ध्यान से। तो अब आपके पास ये पॉइंट गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये रेशियो गिवन होगा, ये निकालना था। तो यहां सॉरी ये रेशियो गिवन नहीं है, ये गिवन है, ये गिवन है और रेशियो गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। तो बच्चे यहां कंफ्यूज, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने अभी आपसे पहले क्या कहा, डायरेक्टली फॉर्मूले में आपके पास 4 चीजें हैं, x1 y1, x2 y2, xy और रेशियो। 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी ऑब्टेन करनी है, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देना है आपको। सेकंड मैंने क्या आपका कि इनडायरेक्टली क्या हुआ, उसने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, रेशियो पूछ लिया और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए और आपसे बोल दिया कि P पॉइंट्स को कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, चौथी चीज भी आपकी, तीसरी चीज भी आपके पास है क्योंकि आपको ये y में 0 की वैल्यू पता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट, मेरा कहने का मतलब है, मेरा समझाने का तरीका है कि आपको किस तरीके से समझना है। नाउ यहां पूरे वीडियो को फिर से देख लें, एक बारी वीडियो को यहां पॉज कर लें, फॉर्मूले को नोट कर लें और मैं अपनी बात क्या कहना चाह रहा हूं उसको ठीक से समझ लें। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप प्लीज सारे एग्जांपल्स को ध्यान से देखें और समझें मैं फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं। राइट, तो देखिए पहला एग्जांपल आज का सेक्शन फॉर्मूला का। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, फाइंड
the coordinates, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. ये आज का पहला एग्जाम्पल। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यहां देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां डायरेक्टली का मतलब यह है बच्चों कि मैंने सबसे पहले काम क्या किया, जो वो ये बोल रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास 4, -3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास 8, 5। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, तो किस पॉइंट ने डिवाइड किया, पी पॉइंट ने। इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं और क्वेश्चन साफ बोल रहा है इन द रेशियो, तो P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AP is to PB, that is 3:1। देखें आप, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि फॉर्मूले में आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल है, फॉर्मूले में आपके पास 4 चीजें अवेलेबल है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो देखिए 1, 2, 3, 4 सबको पता है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। x, n की वैल्यू कितनी है सभी बच्चों को पता है, m इज वॉट 3। वॉट इज x2, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये आपका xy है ही है। तो x2 की वैल्यू कितनी है 8, n कितना है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में m प्लस n, तो 3 + 1, तो 8 3 सा कितना हुआ 24, 4 + 1 सॉरी 4 × 1 4 अपॉन में कितना आया 4, तो 28/4 कितना हो गया 7। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आई एक्सपेक्ट नाउ कि y की वैल्यू सारे बच्चे अपने आप से ऑब्टेन करेंगे आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर। तो अब मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां, लेकिन आप वीडियो पॉज कर लेंगे और आंसर खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू सभी को पता है 3, y2 कितना है 5, n कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन में कितना आया 4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 5 3 = 15, 15 में से 3 गया तो 12, तो ये बचा आपके पास 12/4, तो रिजल्ट कितना आया 3। तो देयरफॉर जो x, y है उसकी वैल्यू सारे बच्चों को पता है कितनी आ चुकी है 7,3। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का पहला एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिया है, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप, तो मैंने आपसे जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, राइट। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से दिया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको डायरेक्टली इसका फॉर्म बता दी, वैल्यू कैसे ऑब्टेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट रेशियो does the point -4,6 divide the line segment
joining points A minus 6 comma 10 and B 3 comma minus 8। ये भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, राइट। यहां हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला काम, हमने वापस से अपनी लाइन सेगमेंट ली। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -6, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -8। और इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, तो देखिए पॉइंट क्या क्या दे रखा है, जिसने डिवीजन किया, पी पॉइंट ने लाइन सेगमेंट का डिवीजन किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब सारे बच्चों को पता लग रहा है यहां पर देख के कि वापस से हमारे पास एक चीज गिवन नहीं है, दैट इज व्हाट, दैट इज द रेशियो। अब हमारे पास क्या गिवन नहीं है, रेशियो। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। तो मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें कि अब हमें रेशियो किस तरीके से निकालना है। वापस से हमने फॉर्मूला लिखा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो चाहे आप ये यूज करें या y यूज करें, आंसर दोनों से ऑब्टेंड होगा। तो यहां पर मुझे x की वैल्यू पता है, ये x1 y1, ये x2 y2। इससे पहले एग्जांपल में xy निकालना था, यहां पे गिवन है। वापस से हमें चौथी चीज ऑब्टेन करनी है। तो मुझे x की वैल्यू मालूम है कितनी है, -4। m मुझे नहीं पता, x2 I नो 3, n कितना है नहीं पता, देन इज व्हाट, -6 अपॉन में m प्लस n। सभी बच्चों को मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो गया -4m, -4n, इट इज व्हाट 3m एंड माइनस का 6m। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट मारा, इसको इधर शिफ्ट मारा, तो ये 3m इधर आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3m, ये 4n माइनस 6n हो जाएगा। -4 -3 कितना होगा बच्चों, -7m, और ये कितना होगा बच्चों, -2n। इक्वलिटी का साइन है, मैं इन दोनों टर्म्स को, माइनस को यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं। अब बच्चों मुझे क्या ऑब्टेन करना है, आई हैव टू ऑब्टेन m रेशियो n। तो इस m रेशियो n को मैं m अपॉन n लिख सकता हूं। तो मैं जब इसको m अपॉन n लिखूंगा तो सारे बच्चों को मालूम है कि n उठ के यहां पे आना है। तो m बाई n, यहां बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझें, इस पॉइंट में बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और लिख देते क्या है कि 7m/n आया और वो अपना आंसर फटाक से 7:2 लिख के आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको m/n निकालना है। तो यहां पे m अपॉन n आया, तो जब ये m के नीचे n आया तो ये 7 इस साइड में जाएगा। तो ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों, तो देयरफॉर m/n जो होगा वो आपका कितना होगा, 2:7 होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला का डायरेक्टली मेथड में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो मैंने आपको रेशियो बता दिया है। तो वापस से एक बार फिर से बोल रहा हूं, 1, 2, 3, 4, इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी आपको ऑब्टेन करनी है। तो ये 2 एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी तरीके से जब आप अपनी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में या कोई भी रिफ्रेशर्स होंगी वहां पर जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि ये गिवन हो, ये गिवन हो, रेशियो गिवन हो, ये निकालना हो या फिर ये निकालना हो। तो ये 2 एग्जांपल और बचे हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड टाइप क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपसे बोला था इनडायरेक्टली, उस चीज को समझेंगे अब आप ध्यान से। सेकेंड टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, देखिए पहले इनडायरेक्टली क्या, एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम्स के लिए। सुने ध्यान से, इफ A and B are
-2 and 2, -4 respectively. ठीक है, फाइंड coordinates of P such that AP is equals to 3/7 of AB and P lies on AB. ध्यान से समझेंगे बच्चों, वही आपका फिर से वही मेथड। सबसे पहला काम A -2 B 2 -4 रफ स्केच, कोई आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, जैसा मैंने आपसे बोला। अब यहां पर बात आती है कि सर रेशियो तो गिवन है ही नहीं, AP इज टू PB, ये गिवन कहां है? बट आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको एक रिलेशन गिवन है। तो जो रिलेशन आपको गिवन है, AP 7 को मैं इधर लेकर आया तो ये कितना बचा? 3AB। तो सभी बच्चों को मालूम है कि AB के 2 डिवीजन हुए हैं, दैट इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ AP प्लस PB। तो बच्चों ये कितना हो गया? 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। इसको इधर शिफ्ट किया मैंने तो 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4AP और 3PB। अब वापस से यहां फिर से समझने वाली बात जो है, यहां गलती ना करें बच्चे, मेरे को AP इज टू PB चाहिए, तो AP अपॉन PB जो आपका होगा दैट विल बी व्हाट 3/4। दैट विल बी व्हाट 3/4। तो ये 3/4 निकालने के बाद मेरे को रेशियो ऑब्टेंड हो चुका है 3:4। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है मेरे पास? m की वैल्यू 3 है, x2 कितना है? 2 है, n कितना है? 4 है, x1 कितना है? -2 है, अपॉन में 3 + 4। तो बच्चों ये कितना हुआ? 3 2 6 -8, तो माइनस का 2/7। और जो y की वैल्यू आएगी my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। देखिए मैंने बार बार ये फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। तो यहां m की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों m की वैल्यू कितनी है? 3। y2 कितना है? y2 -4, n कितना है? 4, और y1 कितना है? -2, अपॉन में m प्लस n कितना है? 7। यहां आप देखेंगे तो -12 और -8, तो माइनस का 20/7। तो देयरफॉर वी कैन से कि जो x और y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -2/7 and -20/7. So please watch complete video and request all of you to go through your textbook, and in next video we will discuss about the division of the line segment by another line. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन और डिवाइड कर दे, ठीक है ना, तो यहां पे आपको उस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करें और उनकी प्रैक्टिस करें। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट बाय अनदर लाइन। थैंक यू सो मच।